हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे संसद विधि। संसद विधि जो कि चैप्टर नंबर है 15.2। मैंने 1 से 40 तक जो है क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो में किया था, और आज 41 से क्वेश्चन नंबर 41 से लास्ट तक करेंगे, पूरे क्वेश्चन को करेंगे। और मैं ये क्वेश्चन जो है ना, पॉलिटी बाय खान सर, ओके, क्वेश्चन किलर के द्वारा करवा रहा हूँ, जो खान सर के द्वारा पब्लिश किया गया है। उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है पॉलिटी के, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, सभी क्वेश्चन जो है उस बुक में मौजूद है, राइट। 1992 से जो भी बिहार के क्वेश्चन में, मतलब बिहार के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं 2025 तक, सभी क्वेश्चन जो है इस बुक में दिया गया है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, वैसे बिहार में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल होने वाला है, या बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस दे रहे हैं, या अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया में, या पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इस बुक से आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यही सब रिपीट होते हैं। ओके, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट, अगर जब भी ऐसा हो, तो जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं, तब लोकसभा की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष पैनल के सदस्यों द्वारा की जाती है। अध्यक्ष पैनल जो है वे सदस्य होते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पहले ही नामित किया जाता है। ओके, तो ये हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या क्या है। मैंने एक एक्सप्लेनेशन बता दिया। राज्यसभा का अध्यक्ष, तो राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष ये नहीं है, ये नहीं है, अध्यक्ष पैनल द्वारा किया जाता है ना, सभापति नहीं है, राइट। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर सी जो है इज द करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्मक, ओके, सरकार की क्या विशेषता होती है? मतलब क्या विशेषता होती है? ये कार्यपालिका, ऑप्शन ए है, कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन होती है, या शक्ति का विभाजन होता है, या स्वतंत्र कार्यपालिका होता है, या विधायिका और कार्यपालिका में क्या है, अंतर संबंध होते हैं, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अध्यात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता जो है स्वतंत्र कार्यपालिका होती है। ओके, तो स्वतंत्र कार्यपालिका होती है, और इसमें कार्यकारी प्रमुख जो है अपने कार्यों के लिए सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, राइट। और यह विधायिका से स्वतंत्र रहकर अपने निर्णय ले सकता है, जिसमें शक्ति का संतुलन जो है बना रहता है, राइट। तो इसका क्या विशेषता है? स्वतंत्र कार्यपालिका। ओके, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए, राइट। वो कितना दिन होता है? तो बोला है कि निर्वाचन प्रक्रिया में अगर मृत्यु के मामले में अगर बोला जाए, तो राजनीतिक दल के उम्मीदवार जो होते हैं उनकी मौत होने पे 7 दिनों के अंदर जो है दूसरा प्रत्याशी मतलब कि खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं हो। तो हमारा आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बोला सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है संसद सरकार की एक विशेषता है। हमने क्या पढ़ा था कि संसद की विशेषता है, और मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके, तो सामूहिक रूप से जो है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा है ना। तो मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक जो है उत्तरदायित्व होते हैं।
ओके, तो सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संसद सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह सिद्धांत क्या कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा मतलब निचला सदन के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बनाता है, जिसका अर्थ होता है कि सभी मंत्री सरकार के मतलब जो भी सरकार है मतलब कि सभी मंत्री सरकार के निर्णय के एक साथ जिम्मेदार होते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद जो है जो भी निर्णय लेती है ना? उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है, में जितने मंत्री होते हैं मतलब पूरी लोकसभा जो है, ओके, पूरी लोकसभा जो है जिम्मेवार होती है ना? अगर कुछ है अगर तो इस प्रणाली में क्या होता है, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव होता है तो पूरी मंत्रिमंडल को क्या है इस्तीफा देना पड़ता है ना। तो इसीलिए पूरे मतलब तरह से क्या है ना, लोकसभा जो है मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, संसद से हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वजनिक खाता समिति क्या है? सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष मतलब कि कौन होता है? ओके, तो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। समिति का अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि मतलब दी गई है, राइट। और क्या बोला, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है ना, तब तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद जो है इस विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, राइट। तो क्या बोला कि भारत संविधान की जब संविधान की धारा जो है 198 में बोला क्या है कि विधेयक को पारित करने से संबंधित दिया गया, यदि संविधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, ओके, तथा उसे वापस करने से मना कर देता है 14 दिन के बाद जो है इस विधेयक को दोनों सदनों से क्या है पारित माना जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, लोकसभा क्या करता है, लोकसभा के पावर होता है धन विधेयक को पास करने का। लोकसभा से धन विधेयक जो है कि इसमें राज्यसभा में जाता है ना, राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा चाहे उससे 14 दिन के अंदर उसे क्या होता है रिटर्न करना होता है ना। तो सेम टू सेम जो है विधान परिषद और विधानसभा में भी होता है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? ये विधायक नहीं होगा, विधेयक है, राइट। विधेयक के लिए बुलाया गया था। एक मिनट, विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है ना। पहली बार क्या है गतिरोध संयुक्त अधिवेशन है ना। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, राइट, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसका वर्णन जो है कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है, राइट। तो उस मतलब किस लिए राष्ट्रपति बुलाए थे, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि दहेज निरोधक विधेयक पारित करने के लिए दोनों क्या 1961 में जो है गतिरोध को दूर करने के लिए मतलब है ना ये बैठक जो है बुलाई गई थी। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के लिए निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? ओके, तो भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा कि कांग्रेस के 11 सांसद जो है निलंबित हुए, राइट। तो हमारा सी आंसर है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की तो है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्या है ना कि भारत के नए संसद भवन में कांग्रेस के 41 सदस्य निलंबित किए गए। यह निलंबन जो है संसद के भीतरी समिति की अनुशंसा के अनुशासनहीनता और असमिति को लेकर किया गया निर्णय था और अन्य समितियों के लिए संसदों के निलंबन की इस घटना में पुष्टि नहीं की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोला गया संसद का प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेशन कमेटी।
कम एस्टिमेट मतलब क्या होता है? एस्टिमेट मतलब होता है आकलन करना। ओके, मतलब सरकार के खर्चे को आकलन करना, ठीक ना? वो प्राक्कलन समिति का ऐसे काम होता है। और प्राक्कलन समिति जो होती है, किस प्रकार की समिति है? प्राक्कलन की समिति जो है अस्थाई समिति है। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया था दोस्तों, ठीक। प्राक्कलन समिति क्या है? अस्थाई समिति है। और एक अस्थाई और समिति जो बहुत ही फेमस है, इनका जुड़वा बहन भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? लोक लेखा समिति। ओके, लोक लेखा, है ना, समिति। लोक लेखा समिति ये भी क्या है? स्थायी समिति है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो उनका वास्तुकार का नाम क्या है? जो वास्तुकार का नाम है पद्मश्री विमल पटेल, राइट। तो ये आंसर है, इसमें याद करने की चीज़ें हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला एक विशेष दिन पर लोकसभा में कितने तारांकित चिन्ह प्रश्न जो है पूछे जाते हैं? तारांकित मतलब स्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन, राइट। और जब भी स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए क्या है? अनुपूरक मतलब कम्प्लीमेंट्री भी क्वेश्चन, कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, अनुपूरक क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं, राइट। तो मतलब ये कितने हैं? तो ये कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये 20 जो है मतलब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, है ना? लाया गया था मतलब किस ईस्वी में लाया गया था? क्वेश्चन में यही है। तो बोलेंगे कि स्वतंत्रता के मतलब बाद में जो है पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में कांग्रेस के नेता जो थे आचार्य कृपलानी के द्वारा, है ना, आचार्य कृपलानी के द्वारा, आचार्य, है ना, कृपलानी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम तक? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लाया गया था, ठीक ना। उस टाइम क्या हुआ था? 1962 में क्या होता है कि भारत और चीन के युद्ध के तुरंत बाद जो है, भारत की हार के बाद जो है ये प्रस्ताव जो है लाया गया था। तो किस वर्ष लाया गया था? तो 1960 ईस्वी में लाया गया था, राइट। तो हमारा आंसर, नहीं सॉरी, 1963 ईस्वी में लाया गया था, क्योंकि भारत चीन युद्ध जो 1962 ईस्वी में हुआ था, राइट। तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बोला कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत की सरकार के 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्मित हुई थी, ठीक ना। तो ये हमारा, ऐसे मैं अगर आंसर बताऊं तो इसका, एक मिनट, 53 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित की गई थी, ठीक ना। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो है 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में क्या है 27% आरक्षण की अधिकतम सूचना जारी की थी। और 16 नवंबर 1992 को हाई कोर्ट ने इस आदेश को जो है वैध माना था। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है 1992। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला साइने डाई का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो हम देखते हैं साइने डाई का अर्थ क्या होता है। अब ऑप्शन दिया गया है मृत्यु पूर्व, और फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है मृत्यु पश्चात, ऑप्शन सी दिया हुआ बिना निश्चित तिथि के, और क्या है ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो साइने डाई का अर्थ क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि बिना निश्चित तिथि के स्थगन करना। ओके, बिना क्या है निश्चित तिथि के, निश्चित तिथि के क्या है स्थगन करना,
स्थगन करना को सानी डाई कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बताया गया है कि हमें एक क्वेश्चन है, उसके बारे में ऑप्शन है, और हमें ये ऑप्शन जो है 1 2 3 ऐसे करके जो है सेलेक्ट करना है, राइट। को तो इसमें दिया गया है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि धन विधेयक जो है हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 110 में दिया गया है, राइट। 110 में धन विधेयक के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। अब ये हमारा जो है पहला ऑप्शन क्या है? यह वित्त है ना, यह वित्त मामलों से संबंधित है, राइट। तो बोलेंगे यह वित्त मामलों से संबंधित है, ओके। और दो ऑप्शन है कि यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राइट। और क्या है? यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। और फिर ऑप्शन 4 क्या है? इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, राइट। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर को चुनिए, राइट। तो अब देखिए, अब ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, राइट। असत्य मतलब कौन सा कथन जो है गलत है ना, असत्य, ओके। तो अब देखिए क्या है, अब जब हम पढ़ेंगे तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राइट। तो देखिए, हाँ, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यह वित्त मामलों से संबंधित है। क्या है? ये धन विधेयक के बारे में असत्य कथन को जो है चुनना है, राइट। असत्य कथन को, असत्य कथन को जो है हमें चुनना है, राइट। तो बोला गया यह वित्त मामलों से संबंधित है, राइट। तो वित्त मामलों से संबंधित है ये, मतलब ऑप्शन 1 जो है असत्य नहीं है। तो जिसमें भी देखिए ऑप्शन 1 है, हम वो जो है काट देंगे, राइट। देखिए 1 और 3 जो है कट गया, अब ये बचा है। बोला यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है ना। तो धन विधेयक को हम केवल लोकसभा में ही पेश करते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 ऑप्शन भी सही है, मतलब ये क्या है? सही है। तो ये सही है, लेकिन इसको क्या असत्य कथन चुनना था, ये असत्य नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया, है ना। अब देखो बोला क्या नेक्स्ट ऑप्शन है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये असत्य क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन मतलब 3 जो है सही है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असत्य क्वेश्चन है, गलत है, राइट। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, ये सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, उन उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? ओके। तो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है 18 जनवरी, है ना, 18 जनवरी 1900 क्या है 27 में तत्कालिक जो थे उस टाइम के, मतलब जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड है ना, लॉर्ड इरविन थे, राइट। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है किया गया था, है ना। तो क्या 18 जनवरी 1927 ऑप्शन बी में है, और ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारत की 9 उद्घाटित संसदों में, संसदों 9 उद्घाटित संसद में, है ना, ये 9 आ गया है। 9 उद्घाटित संसद में संसदों के लिए कुल सीटों कितनी, मतलब कितने सीट के लिए जो है जगह बनाया गया। तो मैं बताता हूँ कि हमारा जो नया भारत का नया संसद भवन जो है, ओके, नया संसद भवन 888 जो है 8888 सीटों वाले लोकसभा हॉल, और मतलब इसमें कितना लोकसभा के लिए कितना है? 888। और क्या कहते हैं 384 सीट जो है ना राज्यसभा, है ना, राज्यसभा के लिए है। जिसमें से टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा? 1200 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा टोटल, राइट। तो 1272 जो है सीट जो है तो कि है, जैसे कि 888 ये कितना है? लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए बनाया गया है। और 384 जो मैंने बताई है राज्यसभा के लिए, राज्य है ना सभा के लिए बनाया गया है, राइट। तो टोटल कितना हो गया? 1272, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कि इनमें से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है, मतलब भारत की संसद का अंग नहीं है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि भारत के संसद का अंग कौन कौन होता है ना। तो भारत के संसद में जो है ना, संसद में जो है हम करेंगे तो
3 अंग होता है, जिसमें पहला क्या है, राष्ट्रपति आ जाते हैं, है ना, राष्ट्रपति आ जाते हैं। ओके, राष्ट्रपति है। दूसरा क्या है, लोकसभा है। ओके, लोकसभा होता है। और तीसरा क्या है, राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा। तो इन तीनों को मिला के जो है संसद का निर्माण होता है, राइट। देखिए, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति हैं, ये उच्च न्यायालय जो इनका अंग नहीं होता है, राइट। तो हमारा ये आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है ना। निम्नलिखित में से कौन से कार्यपालिका का जो है क्या न्यायिक कार्य है। तो न्यायिक कार्य मतलब क्या है, कार्यपालिका का, है ना। तो अनुच्छेद जब आप 72 के तहत जो है भाई राष्ट्रपति को, है ना, अनुच्छेद मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद 72, है ना, अनुच्छेद 72 के तहत जो है और राष्ट्रपति को, है ना, अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्र, है ना, पति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। और अनुच्छेद क्या होगा, जब आप अनुच्छेद अनुच्छेद कितना है, 161 के तहत जो है वो राज्यपाल को, है ना, राज्यपाल को क्षमादान की जो है शक्ति प्राप्त है ना। ये किसी दंड को क्षमा कर सकते हैं या प्रतिलंबन या विराम या परिहार कर सकते हैं, अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या क्या है लघुकरण कर सकते हैं। महाभियोग का अर्थ होता है न्यायिक प्रक्रिया, राइट। तो महाभियोग का ही अर्थ क्या है, न्यायिक प्रक्रिया। तो हमारा ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये सब जो मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ इनको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ठीक ना। ये जो है बार बार जो है एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, इनको याद करेंगे, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि भारत के संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रित रखती है ना। मतलब किसके द्वारा, मतलब जो नियंत्रित जो है रखती है ना, भारत संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है। तो वो कौन सा है, लोक लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट है। देखिए, प्राक्कलन समिति भी यहाँ पे दिया हुआ। प्राक्कलन समिति का ये इसका क्या है दोस्तों, ये एस्टिमेट बनाती है। इसको अंग्रेजी में एस्टिमेशन कमेटी बोलते हैं। एस्टिमेट बनाना होता है, एस्टिमेट, है ना, एस्टिमेट बनाना होता है। और बोलते हैं प्राक्कलन कमेटी और लोक लेखा समिति को क्या है, जुड़वा बहन भी कहते हैं, है ना, जुड़वा बहन। ये क्वेश्चन आया है तो आप इसको जो है याद कर लेंगे। और ये दोनों समिति जो है अस्थाई समिति है, राइट, अस्थाई समिति है। अस्थाई एक दो प्रकार की समिति होती है, अस्थाई समिति और जो है एक समिति जो है कुछ दिन के लिए बनाया जाता है वो, और दूसरा क्या है, अस्थाई समिति, ठीक ना। तो अस्थाई समिति जो है हमेशा के लिए बनती है और अस्थाई समिति जो है किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है ना। तो ऐसा होता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा, है ना, किसकी, ये एक साथ है, किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन होंगे, है ना। तो कोई भी विधेयक जो है, धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के, जब राष्ट्रपति जो है सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है, राइट। राष्ट्रपति की ऐसी सिफारिश की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद क्या है, 117 पढ़ेंगे, 117 में दिया गया है ना, तहत होती है। धन विधेयक की परिभाषा जो है, धन विधेयक की परिभाषा जो है क्या है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है, राइट। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये तो आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले से पिछले शायद क्वेश्चन होगा उसमें मैंने बताया था, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा कि देखिए, ऑप्शन प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, वित्त मंत्री, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, है ना, राष्ट्रपति करते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमानित व्यक्ति के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है ना। तो अनुमानित व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये व्यय है ना, ये व्यय है ना, के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से अनुदान कहलाता है ना। तो अनुमानित एस्टिमेट कहते हैं, है ना। तो वो किस प्रकार का है, तो देखिए वो कौन सा होगा,
तो इसको कहते हैं कि वोट ऑन अकाउंट, है ना। इसको अनुमानित के में अनुमान जो वे अनुदान कहलाते हैं वो क्या है, वोट ऑन अकाउंट अनुदान कहलाता है। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया। अब बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में, है ना, प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा जो है ना, किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया था, राइट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2000 जो है 26 है, राइट। 2000 क्या है, 26 है, राइट। तो इसमें क्या इसका एक्सप्लेन है कि प्रत्येक राज्य में जो है लोकसभा के सीटों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 42 नहीं 82 में दिया, 82 में दिया गया है ना। अनुच्छेद जो है 82 में दिया गया है ना, कि सीटों के निर्धारण के बारे में। और जब 84वां, है ना, 84वीं जब संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, है ना, उसके अनुसार बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या जो है 2026 तक, है ना, 2026 तक जो है स्थिर कर दिया गया है, राइट। अब 2026 जब आ जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक ना, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सी, जो कि 2026 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि लोकसभा में सामान्यतः कितने शब्द होते हैं, समानता नहीं है, सामान्यतः। सब क्वेश्चन जो मेरा टाइपिस्ट जो है ना गलत टाइप किया, ओके, है ना। सामान्यतः, है ना, कितने सत्र होते हैं। देखिए लोकसभा में सामान्यतः कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं। जैसे कि एक बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र हो गया, है ना। तो मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि बजट सत्र हो गया, है ना, बजट सत्र हो गया। और दूसरा बजट सत्र जो है ना, फरवरी से, है ना, फेब से मई तक होता है, राइट। अब नेक्स्ट कौन सा है, मानसून सत्र, है ना। मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र कब से कब होता है दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो बताइए, है ना। तो वो जुलाई से सितंबर तक होता है, राइट। उसके बाद क्या है, शीतकालीन सत्र, है ना। शीतकालीन सत्र होता है, राइट। शीतकालीन सत्र कब से कब होता है, तो वो नवंबर से, है ना, नवंबर और दिसंबर में होता है, राइट। वो क्या है, नवंबर और दिसंबर में होता है। तो हमारा कितने बताया था मैंने कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताया गया कि सरकार की संसद व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है, राइट। तो संसद व्यवस्था के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए संसद व्यवस्था में जो होता है, क्या होते हैं ना, कार्यपालिका कार्यपालिका कौन होती है, सरकार होती है, जैसे, है ना। कार्यपालिका कौन है, सरकार होती है। विधायिका संसद होती है, से ही बनती है ना, संसद से ही बनती है और उसके प्रति जो है जिम्मेवार जवाबदेह होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना, बल्कि वह संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। तो हम देखें क्या पढ़ेंगे कि विधायिका जो होती है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो मैंने विधायिका के बारे में क्या बताया, विधायिका जो है ओके। और क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, या फिर विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं, या राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जो है जवाबदेही होते हैं, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक होती है ना। तो मैंने अभी क्या बताया कि कार्यपालिका और विधायिका संसद व्यवस्था में जो होते हैं, है ना, संसद व्यवस्था में क्या होता है, संसद व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका जो होती है ना, कार्यपालिका और ये विधायिका जो होती है सही बनती है ना, और उसके प्रति जिम्मेवारी होती है,
ठीक ना। अच्छा, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के बारे में बोलूँ तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और राष्ट्रपति जो होता है न्यायपालिका के प्रति जिम्मेवार नहीं होता। राष्ट्रपति न्यायपालिका को बोला ना, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जो है जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि वह संविधान के प्रति जवाबदेह होता है। तो देखिए सब ये क्या है, हमारा ऑप्शन जो है राष्ट्रपति किसके प्रति होता है जवाबदेही, संविधान के प्रति होता है ना। तो संविधान के क्या है प्रति जवाबदेही होता है, जवाबदेही होता है राष्ट्रपति का, राइट। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्या है ऑप्शन, विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जो है जवाबदेही होती है ना। तो ये क्या, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, ये क्या है गलत हो जाएगा, राइट। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जो है जवाब देती है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि भारत संविधान के अनुसार, भारत संविधान के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या है ना। धन विधेयक की परिभाषा में क्या है, तो बोला गया धन विधेयक के बारे में कहाँ दिया गया है दोस्तों, तो 100 अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक ना। बोला कि धन विधेयक जो के मतलब 110 में क्या है, राइट। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार बोलता है कि धन विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान जो है शामिल होते हैं, जैसे कि कर लगाना, है ना, कर लगाना हो गया, या फिर कर समाप्त करना, माफ़ करना, परिवर्तन करना, या फिर उसमें विनिमय करना, भारत सरकार द्वारा धन जो उधार लेना या कोई गारंटी देना, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि के की क्या अभिरक्षा करना, ऐसे निधि में धन का जमा करना या निकालना, भारत की संचित निधि से जो है विनियोग आदि, राइट। तो हमारा देखिए क्या है, टैक्स लगाना, समाप्त करना, या उसके भी नियमन में क्या है प्रत्यावर्ग करना, है ना। तो ये और धन की उधारी का विनिमय ये नहीं है, और भारत के संचित निधि में खर्च का विवरण देना। तो देखिए टैक्स लगाना, समाप्त करना ये है, और उधारी का विनिमय ये भी है, भारत के संचित निधि से धन में विनियोग करना, है ना, ये भी है, और भारत के संचित निधि में धन का विवरण देना, मतलब कि ये सभी है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बोला कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, संसद का जब दोनों संयुक्त अधिवेशन होगा तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अनुच्छेद 108 के में जो है जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में जो है दिया गया है, राइट। तो हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फिर ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिन पर दोनों शब्दों में मतभेद हो, राइट। तो ये जो है सबसे जो है करेक्ट मतलब इस चीज़ को कर रहा है, ठीक ना। वो कोई भी चीज़ हो सकता है ना, कि जिस पे अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन ही है उसमें जो है दोनों पक्षों के बीच जो है राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो है अगर मतभेद हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, राइट ना। तो हमारा ये भी मतलब कि तो ये जो है करेक्ट होगा कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए, विधेयक के बारे में राष्ट्रपति के चुनाव के से संबंधित नहीं है, उपराष्ट्रपति के ये भी नहीं है, राइट। तो विधेयक के बारे में पारित करने के लिए जिस पर दोनों सब में पक्षों में जो है, शब्दों में नहीं पक्षों में होगा, है ना। हाँ, पक्षों में मतभेद हो उसके अनुसार जो है केवल जो है 4 होगा और करेक्ट आंसर है, राइट। बोला कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक मतलब कितना अंतराल होना चाहिए। तो ये तो शायद सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं 6 महीने का अंतराल हो मतलब ये होता है, ठीक ना। अब ये जो है भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 85 के अनुसार, है ना, 85 जब पढ़ेंगे, है ना, अनुच्छेद मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है, मतलब 2 सदनों के मतलब जो भी है ना 2 सत्रों के बीच जो अधिक 6, है ना, मंथ का जो है अंतराल होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने लिया है ना। तो संसद के नई जो बना है उनका बोली किसने लिया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया है, राइट। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया जो कि क्वेश्चन नंबर 70 है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संसद समिति कार्यपालिका के नियम विनिमय,
हाँ, विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो वो कौन सी कमेटी होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि संसद समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। वो कौन सा समिति होता है? वो समिति होता है अधीनस्थ विधान पर समिति, है ना। ये धाम नहीं है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इसका है कि अधीनस्थ, अधीनस्थ, एक मिनट, ये क्या है? अधीनस्थ विधान, है ना, पर समिति, है ना। अधीनस्थ विधान पर समिति जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि एक एमपी, है ना, एक एमपी के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार या स्पेस है फिल इन द ब्लैंक्स की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मतलब कितने अवधि के लिए? अगर 2 माह के लिए कोई जो है एमपी जो है सीट को, मतलब सीट से लगातार सदन से अनुपस्थित है, तो वो जो है उस मतलब रहता है, तो उस सीट को क्या है? घोषित किया जा सकता है। तो ये कहाँ दिया गया है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद जब 101 क्लाउज 4 के अनुसार यदि कोई संसद जो है ना, बिना अनुमति, क्या है? बिना अनुमति, है ना, बिना अनुमति कितना? 60 दिनों के लिए, राइट, 60 दिनों के लिए, मतलब 2 महीना का 60 दिनों के लिए, यानी कि 2 महीना हो गया ना, कि अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से, है ना, क्या है? सदन जो भी होगा सभी बैठक, है ना, सभी बैठकों से, अगर सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है ना, क्या है? अनुपस्थित रहता है, तो क्या है? उनके सीट को जो है मतलब रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य बीमारी या किसी अनुचित कारण से अनुपस्थित रहता है तो वह सदन की अनुमति ले सकता है, और उसके बाद क्या होगा? उसका सीट जो है मतलब क्या होगा? मतलब रिक्त नहीं घोषित किया जाएगा, राइट। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। 2 माह हो गया, अनुच्छेद 101 4 के अंतर्गत जो है ऐसा होता है, राइट। अब क्या है? लेखा अनुदान जो है बना है, मतलब किस चीज़ से बना होता है? तो वो जो है लेखानुदान जो है, क्या कहते हैं कि बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु जो है बनाया जाता है ना। तो इसका क्या है? जब सरकार जो है किसी वित्त वर्ष के लिए बजट पारित नहीं कर पाती है तो उसे आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए ना संसद में कुछ धनराशि की स्वीकृति लेनी पड़ती है, राइट। इसे लेखा अनुदान कहा जाता है ना, लेखा अनुदान। ओके, इसे क्या है? लेखानुदान कहते हैं। ओके, और लेखानुदान का मुख्य उद्देश्य जो है सरकार को तब तक खर्च के क्या करने की अनुमति देना है जब तक बजट पारित नहीं होता है ना। तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है लेखानुदान जो है बनाया जाता है। हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारत सदस्य कौन बने थे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत पार्लियामेंट के प्रथम सदस्य कौन बने थे। वो थे दादा भाई नौरोजी, है ना, नौरोजी। उन्होंने साल 1800 क्या है ना 92 में जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, है ना, ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि लोक लेखा समिति जो है अस्थाई समिति है, राइट। एक अस्थाई समिति है, लोक लेखा समिति अस्थाई समिति है। इसमें टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, राइट, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो है लोकसभा से होते हैं, है ना, लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं, ना, हाँ, राज्यसभा से होते हैं। ओके, तो यह समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा करती है। उनकी स्थापना जो है, अगर ये बोले कि लोक लेखा समिति का स्थापना जो है 1921 में भारत सरकार अधिनियम, है ना, भारत सरकार अधिनियम आपने पढ़ा होगा, भारत सरकार अधिनियम, भारत, है ना, सरकार
अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1900, है ना, 1919 के द्वारा जो है के तहत जो है की गई थी, ठीक ना। तो इतना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बोला कि लोक सेवा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 होते हैं, या फिर टोटल अगर सदस्य पूछा जाता तो वो कितना होता, 22 होता। और राज्यसभा के कितने होते, तो 17, मतलब 7 सदस्य हो सकते होते, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी संसद समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है। सत्ताधारी मतलब जिस पार्टी का जो है सरकार बनी है, राइट। तो उसके बारे में बोला गया है। तो वो कौन सा समिति है, तो वो क्यों होगा, प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति मतलब एस्टिमेट समिति। तो इसका एस्टिमेट बनाना मतलब होता है, राइट, कि कितना मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा होगा ना, इस टाइप का एस्टिमेट रहता है। तो भारत संसद की एक महत्वपूर्ण जो है एस्टिमेट कमेटी जो वित्तीय समिति है, लाइक किसके तरह, लोक लेखा समिति की तरह, ठीक ना। और इनका मुख्य कार्य भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों के अनुमानित व्यय की जाँच करना होता है, जाँच करना और या सुधार करना होता है। जैसे कि मैंने बोला कि लोक लेखा समिति जो है, इनका गठन कब हुआ था, 1921 में, है ना। तो तो इसी प्रकार प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1900 क्या हुआ, 50 में हुआ था, ठीक ना। और इसमें जो है प्राक्कलन समिति में इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनकी संख्या जो है 30 होती है ना। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें संख्या कितनी होती है, 30 होती है, राइट। तो और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, ठीक ना। तो कार्यकाल जो है इसमें 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर का होता है। तो इतना हम जान गए प्राक्कलन समिति है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये भारत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन रख, कार्यपालिका मतलब स्पेस है, मतलब किसके अधीन रह के, तो वो विधायिका के अधीन जो है रह के जो है कार्य करती है, ठीक ना। तो विधायिका कानून का जो है, विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना, है ना, कानून बनाना होता है, कानून बनाना होता है। जबकि कार्यपालिका उन कानूनों को जो है लागू करती है ना। कार्यपालिका जो है कानून को लागू करती है, राइट। और कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जो है जवाबदेही होती है ना। और उसे विधायिका द्वारा कानून पे पालन करना होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। और विधायिका में संसद के दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राइट। तो इतना मैंने बता दिया। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत की संसद में कितने सदस्य होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, राइट। अब 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला सदन का नाम है लोकसभा और दूसरा सदन का है लोकसभा, और दूसरा सदन का नाम क्या होता है, राज्यसभा, राइट। तो ये दोनों सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। कैसे होगा, जब मतभेद होगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, है ना। संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसके द्वारा किया जाता है। तो क्या हो गया कि दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक द्वारा जो है तो इनका हल निकाला जाता है। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसद सीटों की संख्या किस राज्य में है ना। उत्तर प्रदेश के बाद, तो उत्तर प्रदेश के बाद, राइट। तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीट की संख्या कितना है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीट की संख्या कितना है, 80 है, राइट। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में कितना हो गया, महाराष्ट्र में 48 है, राइट। और महाराष्ट्र में 48 है। और तीसरे स्थान पे क्या होगा, बिहार है। बिहार में कितना है 40 है, राइट। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और क्या है, मध्य प्रदेश का आता है, ठीक ना। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीट हैं और आंध्र प्रदेश में टोटल कितना है, 25 लोकसभा में सीट हैं और
तमिलनाडु में कितना है दोस्तों? तमिलनाडु में कितना है? 39 सीट है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। बोला कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वो कितना है? ये जो है इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। वो 14 दिन है और 14 दिन के अंदर जो है मतलब उनको जो है वापस करना होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में करेंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय से आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना, बिहार के सभी एग्ज़ाम में, और तो उन सभी सारे क्वेश्चन को करेंगे। और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप करने के बाद जो है आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो बिहार का दे रहे हो या फिर आउटसाइड दे रहे हो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपसे छूट जाएंगे, है ना। तो आप आइए मेरे क्लास को देखिए। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।